कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर प्रोपोर्शंस। प्रोपोर्शन कहते हैं जी परसेंटेज को, यानी अगर मैं यूं कहूं कि एक होल पॉपुलेशन में डिफेक्टिव पार्टिकल्स कितने हैं, ठीक है, आर्टिकल्स कितने डिफेक्टिव हैं, और सैंपल की मदद से मैं पहले एक प्रोपोर्शन लूं और फिर उसको अपना पॉइंट एस्टिमेट बनाते हुए उसमें मार्जिनल एरर ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हुए मैं एक इंटरवल बनाऊं, वैल्यूज का एक रेंज बनाऊं और उसमें कहूं कि जो एक्चुअल प्रोपोर्शन आ सकती है, तो ये कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर प्रोपोर्शंस कहलाएगा। यानी जैसे इस प्रॉब्लम में भी लिखा हुआ है कि एक रैंडम सैंपल लिया गया 100 आर्टिकल्स का, इसका मतलब जो सैंपल साइज हमने रखा है वो 100 है, लार्ज है, ठीक है, चूंकि 30 से ग्रेटर है इसलिए हम कहेंगे लार्ज सैंपल है, ठीक है जी। और इसमें ऐसा है कि जब 100 आर्टिकल्स उठाए गए उसमें से 10 जो थे वो डिफेक्टिव थे, ठीक है। इसका मतलब कि यहाँ पर जो इवेंट है पी, ठीक है, इसकी जो प्रोबेबिलिटी बनेगी या प्रोपोर्शन बनेगी वो क्या बनेगी, 10 आउट ऑफ 100, यानी कि हम जो आर्टिकल्स ढूंढ रहे हैं वो ख़राब आर्टिकल्स ढूंढ रहे हैं, हम उनकी प्रोपोर्शन जो है वो बताने के लिए ये सॉल्व कर रहे हैं सारा प्रॉब्लम, ठीक है। तो यहाँ पे जो x होगा वो बेसिकली वो 10 आर्टिकल्स हैं जो डिफेक्टिव हैं, ठीक है, इन सैंपल के डिफेक्टिव, ठीक है जी। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि जो प्रोबेबिलिटी बनी है हमारे पास वो 10 आउट ऑफ 100 या से 10% कह सकते हैं। तो इसका मतलब वो पीसीज जो 100 में डिफेक्टिव नहीं थे वो कैसे आएंगे कि हम 100% में से माइनस कर दे 10%, तो 90% इसका मतलब आर्टिकल्स ऐसे हैं जो डिफेक्टिव नहीं है। अब यहाँ पे जो पॉइंट एस्टिमेशन होगा हमारा वो ये जो सैंपल का प्रोपोर्शन है जिसे मैं P और इसके ऊपर हैट शो कर देता हूँ ये है, और ये Q जो है उसका आप समझ लें कि नॉट का जो उस इवेंट के बरक्स जो बात आ रही है कि जो डिफेक्टिव नहीं है ये उनकी प्रोबेबिलिटी को Q हैट रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है जी। तो यहाँ पर जो हमारे पास इंटरवल बनेगा कॉन्फिडेंस इंटरवल, उसके लिए मुझे पॉइंट एस्टिमेशन चाहिए, जो ये P की वैल्यू आ रही है P हैट, इसमें ऐड और सब्ट्रैक्ट करूंगा मैं मार्जिनल एरर को, ठीक है, जिसे m डॉट ई कह रहा हूँ मार्जिनल एरर, और ये पॉइंट एस्टिमेशन है, पॉइंट एस्टिमेट है हमारा, ठीक है जी। अब देखिए इसमें हमारे पास जो मार्जिनल एरर है वो कैसे कैलकुलेट होगा कि हम चूंकि डिस्ट्रीब्यूशन जो ले रहे हैं वो लार्ज ले रहे हैं, इसमें हम z डिस्ट्रीब्यूशन की बात करेंगे, हम z की वैल्यू लेंगे, क्रिटिकल वैल्यू लेंगे, और वो किस पे लेंगे, उस पॉइंट पे लेंगे जहां पर के इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी नहीं आ रही होगी, मतलब उससे पीछे पीछे जो एरिया आएगा वो सारे का सारा उस प्रोबेबिलिटी को रिप्रेजेंट करेगा जो कि हमारे कॉन्फिडेंस इंटरवल में आ रही है। यहाँ पर जो कॉन्फिडेंस इंटरवल है हमारा वो 95% है। इसका मतलब कि जो क्रिटिकल वैल्यू हम लेंगे इसमें जो अल्फा पुट करेंगे वो बेसिकली उस रीजन की हम बात कर रहे होते हैं जो कि जिसमें जो कि प्रोबेबिलिटी में शामिल नहीं हो रहा हमारी रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी में, तो 100% में से हम 95% जो है वो माइनस कर देंगे, यानी जो कॉन्फिडेंस कोफिशिएंट है हमारा वो 95% है, इसको हम 100% से माइनस कर देंगे, तो ये 5% एरिया है, ये बेसिकली वो है जो कि जिसमें कि हमारी जो इवेंट है उसकी प्रोबेबिलिटी नहीं आ रही, और चूंकि इसका हाफ इसलिए करें कि हम एक साइड वन टेल देख रहे हैं टेस्ट, तो अल्फा ओवर 2 देखेंगे जो कि 2.5% आती है वैल्यू, ठीक है। अब यहाँ पर जो हमारे पास स्टैंडर्ड एरर है, मतलब ये तो हो गया आपका क्रिटिकल वैल्यू। अब स्टैंडर्ड एरर कैसे कैलकुलेट होगा कि हम जो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट है और जो उसके अपोजिट की प्रोबेबिलिटी है इन दोनों का प्रोडक्ट लेंगे, ठीक है जी, और फिर इनको डिवाइड कर देंगे हम n से, नंबर ऑफ सैंपल साइज से, ठीक है, और फिर जो आंसर आएगा उसका स्क्वायर रूट लेंगे, तो ये जो हमारे पास आंसर आएगा इसे हम कहेंगे स्टैंडर्ड एरर, s डॉट ई मैंने लिखा है इसे, ठीक है जी। तो अब इसकी कैलकुलेशन को हम जरा समझते हैं कि किस तरह से इसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए जी, हमारे पास फर्ज करें यहाँ पे मैं स्टैंडर्ड जो हमारे पास प्रोबेबिलिटी सॉरी मतलब जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का कर्व है अगर हम उसको शो कर दें, ठीक है, तो वो कुछ इस तरह से होता है कि उसकी जो 50% डाटा वो मीन से राइट साइड पे होता है और ये एक्स एक्सिस को टच नहीं करती ये लाइन, ठीक है, ये साइड जो अब इसी का मिरर इमेज है हमें वो लेफ्ट साइड पे नजर आएगा, ठीक है। यहाँ से अगर थोड़ा सा मुझसे ये सही नहीं प्रॉपर ड्रॉ हो रहा, मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ पहले एक स्ट्रेट जो कि मीन वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है। अब बिल्कुल यही वाला कर्व जो है यहाँ से हमें राइट साइड पे भी बनता हुआ नजर आएगा इस तरह से, ठीक है, इस तरह से, इस तरह से,
तो मैं कोशिश किया कि ये दोनों तरफ से एक जैसा रहेगा, थोड़ा बहुत फर्क है तो आप इसे इग्नोर कीजिएगा, ठीक है जी। तो देखें अब इसमें जो अल्फा हमारे पास अल्फा ओवर 2 है, पॉजिटिव अल्फा ओवर 2, ये जो एरिया यहाँ पर आ रहा है इसकी वैल्यू जो आ रही है अल्फा ओवर 2 की, वो हमारे पास कितनी आ रही है जी 2%, जिसको हम 0.025 कह सकते हैं। तो ये उस इवेंट की प्रोबेबिलिटी है जिसमें कि हम कॉन्फिडेंस इंटरवल से बाहर आ जाते हैं। अब कॉन्फिडेंस इंटरवल जो हमारा है उसमें मतलब कॉन्फिडेंस इंटरवल इस सेंस में कि कॉन्फिडेंस इंटरवल तो अभी हम कैलकुलेट करें, लेकिन उसमें जो जी की क्रिटिकल वैल्यू हुआ है वो वैल्यू जो एरिया शो कर रही है या जो प्रोबेबिलिटी शो कर रही है वो ये तमाम है, ठीक है। ये तमाम प्रोबेबिलिटी जो है वो उस क्रिटिकल वैल्यू से आ रही है, जो कि कैसे कैलकुलेट होगी कि हम जानते हैं कि टोटल एरिया जो अंडर द कर्व है 100% होता है या 1 होता है, इसमें से माइनस कर देंगे हम 2.5%, तो हमारे पास जो रिमेनिंग पोर्शन बनेगा वो 97.5% बनेगा, या इसको हम कह सकते हैं 0.975, ठीक है। ये बेसिकली इस एरिया की या इस एरिया को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये प्रोबेबिलिटी है, ये जी अल्फा ओवर 2 की वैल्यू है जो कि हमारे पास 0.975, लेकिन सॉरी मतलब ये एरिया शो कर रही है, प्रोबेबिलिटी शो कर रही है। अभी क्रिटिकल वैल्यू हम टेबल से देखेंगे, जो कि अभी मैं आपसे जो है जी टेबल शेयर कर देता हूँ स्क्रीन पे, कि देखें 0.975 यहाँ पर अगर जी टेबल आप देखें तो ये टेबल एंट्री आप नज़र दोहरा सकते हैं यहाँ से कि टेबल में जो ये एंट्रीज हुई हैं ये प्रोबेबिलिटी को रिप्रेजेंट कर रही हैं, जबकि क्रिटिकल वैल्यूज जो है हम इस कॉलम में फर्स्ट कॉलम में और इस रो में देखते हुए फाइंड करेंगे। अब हमारी जो वैल्यू आई है एरिया की वो 0.9750 आई है, यहाँ पे है, जो कि अगर हम देखें तो 1.9 रो में है और 6.06 कॉलम में, तो इन दोनों वैल्यूज को ऐड करें तो 1.96 बनता है, 1.96। तो ये हमारे पास जो क्रिटिकल वैल्यू है वो आ गई है, ठीक है जी। हम इसको अब यहाँ पर दर्ज करेंगे, यानी कॉन्फिडेंस इंटरवल बनाने के लिए चूंकि हमने 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल की बात की थी, तो क्रिटिकल वैल्यू उस कॉन्फिडेंस के हिसाब से आती है। अगर आप 94% की बात करेंगे तो फिर ये चेंज हो जाएगी वैल्यू, इसी तरह अगर 90% की बात करते हैं तो फिर भी वैल्यू चेंज हो जाएगी, ठीक है। अब इन वैल्यूज को हम दर्ज करते हैं और यहाँ पे लिखते हैं जी कि 95% था, 95% ऑफ कॉन्फिडेंस इंटरवल CI मैंने इसे लिखा शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है। हमारी जो गिवन प्रोपोर्शन है वो 10% है, हम इसमें प्लस और माइनस कर रहे हैं जी 1.96 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ, जो कि स्टैंडर्ड एरर अब आ रहा है हमारा। P की वैल्यू कितनी है जी, P हाइट की वैल्यू 0.1 है, 10% मल्टीप्लाई बाय 90%, और जो भी ये प्रोडक्ट बनेगा डिवाइडेड बाय n जो कि 100 था सैंपल साइज। तो ये हमारे पास जो इंटरवल बन रहा है ये 10% प्लस माइनस 1.96 इंटू 0.03, ये आंसर 0.03 आएगा। जब आप इसे सॉल्व करके 100 से डिवाइड करेंगे तो ये आपका आंसर आएगा, ठीक है। अब आपने इन दोनों का प्रोडक्ट लेना है, तो ये आता है जी 10% प्लस माइनस 0.0588, ठीक है। अब 10% में से ये बनता है जी, अगर हम इसको 100 या इसको परसेंट में देखें तो ये बनता है 5.88%, ठीक है। तो इसका मतलब कि अगर 10% जो है 0.1 होता है, इसमें हम ऐड करेंगे 0.0588 तो हमें लोअर वैल्यू मिलेगी इंटरवल की, और अगर हम 0.1 माइनस करेंगे, मैंने प्लस लिख दिया यहाँ, माइनस करेंगे तो लोअर वैल्यू मिलेगी, और अगर ऐड कर लेंगे इसमें 0.0588 तो अपर वैल्यू मिल जाएगी। यानी हम इस इंटरवल में कॉन्फिडेंस है 95% के जो परसेंटेज आ रही है हमारे पास वो 4.12%, ठीक है, से लेकर 15.88% तक। मतलब हम इस 95% हमें अपने सैंपल के ऊपर रहते हुए यकीन है कि जो एक्चुअल प्रोपोर्शन है वो इस इंटरवल में लाई करती है, ठीक है। यानी कि जो क्वेश्चन था अगर हम उसको देखें तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि हमें 5% से लेकर 15% तक पूरी पॉपुलेशन में डिफेक्टिव पीसीज होने के जो कॉन्फिडेंस है वो 95%, जो कि रॉन्ग भी हो सकता है, लेकिन इस सैंपल की बेस के ऊपर हम ये यहाँ पर बात कर रहे हैं।